अक्सर ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक ठहराव सा आ जाता है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बातचीत बिल्कुल सही है। अगले कुछ ही मिनटों में हम डीएक्सएन लीडर सदमान हुसैन एमन की सिखाई हुई एक ऐसी कला को समझेंगे जो बिजनेस को एक नई रफ्तार दे सकती है, और वो कला है आमंत्रण की। चलिए एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करते हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। मतलब मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन ग्रोथ वो कहीं अटकी हुई सी लगती है। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? तो इस ठहराव को तोड़ने की एक चाबी है, एक स्किल जो सच में सब कुछ बदल सकता है। आज हम डीएक्सएन लीडर सदमान हुसैन एमन की कोचिंग के आधार पर उसी आमंत्रण प्रक्रिया के राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो रास्ता है जो अनलिमिटेड ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। तो ठीक है, आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि आमंत्रण का असली मतलब क्या है, फिर ये क्यों इतना जरूरी है। इसके बाद देखेंगे कि अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कैसे तैयार की जाए, उसमें से सही लोगों को कैसे चुने, बुलाने की असरदार तकनीकें क्या हैं, और सबसे जरूरी, सफलता के लिए सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस आमंत्रण शब्द को ही ठीक से समझते हैं। देखिए, ये किसी को चाय पर बुलाने जैसा नहीं है। नहीं, ये एक न्योता है, साथ मिलकर कुछ बड़ा बनाने का। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है निमंत्रण, जैसे शादी या पार्टी का बुलावा, वो एक इवेंट के लिए है। लेकिन एक होता है आमंत्रण, ये बिजनेस का आमंत्रण एक मिशन के लिए होता है। एक टेम्पररी है तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब जिसमें जिंदगी बदलने की क्षमता हो। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि आमंत्रण है क्या। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी स्किल क्यों है। इसके पीछे 5 बहुत मजबूत वजह हैं, और ये वजह सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। तो ये है वो 5 शक्तिशाली कारण। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है लाइव सपोर्ट। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो तब भी इनकम जनरेट करे जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। यही तो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम। दूसरा कारण है सम्मान, और ये वो सम्मान नहीं है जो किसी टाइटल या पोस्ट से मिलता है। नहीं, ये सम्मान तब मिलता है जब आप दूसरों को उनके गोल अचीव करने में मदद करते हैं। सोचिए, सफलता पाने का ये कितना संतोषजनक तरीका है। तीसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। धीरे धीरे एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरना जिससे लोग इंस्पायर हों, जिसे फॉलो करना चाहें। तो ये सिर्फ बिजनेस बनाने की बात नहीं है, ये खुद को एक बेहतर इंसान और लीडर बनाने की बात है। चौथा पॉइंट है दूसरों की मदद करने की काबिलियत। ये एक ऐसा मौका है जिससे अनगिनत लोगों की जिंदगी और करियर को बेहतर बनाया जा सकता है। आपकी एक सफलता दूसरों के लिए मौकों का एक रिपल इफेक्ट, यानी एक लहर की तरह काम करती है। और 5वां कारण है रिलेशनशिप्स। आप दुनिया भर में ऐसे मजबूत और गहरे रिश्ते बनाते हैं जो शायद जिंदगी भर चलें। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये सिर्फ एक लेन देन का बिजनेस नहीं है, ये एक पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रक्रिया है। तो ठीक है, क्यों वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या पर। मतलब अब हम उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने की बात करेंगे जो सफलता की नींव है, और वो है आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात कही गई है। दिमाग में 50 नाम रखना ये हवा में बीज फेंकने जैसा है। सब बिखर जाएंगे, कुछ उगेगा नहीं। अगर असल में फसल उगानी है तो उन बीजों को कागज पर बोना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है, ये 100 नाम आएंगे कहाँ से? अरे ये तो चारों तरफ है। बस अपना फोन उठाइए, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखिए, सोशल मीडिया फ्रेंड्स की लिस्ट पर नजर डालिए, और उन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे रोज मिलना जुलना होता है। अच्छा, अब लिस्ट तो बन गई, पर सिर्फ लिस्ट बना लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो सही चुनाव का है। लिस्ट में हर कोई प्रायोरिटी नहीं हो सकता। यहीं पर फोकस करने की सुपर पावर काम आती है। इसको ऐसे देखिए, आपकी लिस्ट एक बगीचे की तरह है। अब आप ही बताइए, आप अपना समय और एनर्जी सबसे अच्छे पौधों को सींचने में लगाएंगे या जंगली घास पर? ये स्लाइड बिल्कुल वही फिल्टर देती है ताकि आप सही लोगों पर फोकस कर पाएं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्रायोरिटाइज की हुई लिस्ट है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? सफलता का ताला खोलने वाली चाबी यही है, हर इंसान की जरूरत और उसकी सिचुएशन के हिसाब से अपने आमंत्रण को ढालना। प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का असरदार है। सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, उनकी प्रॉब्लम को पहचानो, मतलब पहले सुनो। दूसरा,
एक स्पेसिफिक सोल्यूशन दो और तीसरा, बात करने के लिए एक पक्का समय तय करो। सुनो, सुलझाओ, समय लो, बस। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी पेशा इंसान है, उसकी दो सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है? एक, समय की कमी और दो, पैसे की कमी। अब जरा सोचिए, अगर उसे इन दोनों चीजों को बेहतर करने का कोई रास्ता मिले तो? ये स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी को सीधे सीधे उनकी प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पे पेश करती है। ये एक ऐसा इनविटेशन बन जाता है जिसे कोई आसानी से मना नहीं करना चाहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उनके लिए फोकस होता है पढ़ाई के साथ साथ करियर बनाना और कुछ इनकम जनरेट करना। ये उनके लिए अपने भविष्य में एक हेड स्टार्ट लेने जैसा है। ये स्क्रिप्ट उन्हें शुरू से ही अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथ में लेने की पावर देती है और ये उन्हें जिंदगी में बाकियों से एक कदम आगे रखता है। चलिए अब एक और जरूरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं बिजनेस ओनर्स पर। अक्सर इनके पास पैसा तो होता है, लेकिन ये अपनी ही सफलता के एक सोने के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। समय की आज़ादी नहीं होती, तो इनके लिए अप्रोच एकदम अलग होगी। ये सवाल सीधा उनकी दुखती रग पर हाथ रखता है। ये इस बिजनेस को उस सोने के पिंजरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, सच्ची आज़ादी पाने का एक मौका। और अब सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात, सारी तकनीकें, सारे तरीके सब बेकार हैं अगर माइंडसेट सही नहीं है। ये वो नींव है जिसके ऊपर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। एक बात पक्की है, ना सुनने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन हर ना आपको हाँ के और करीब ले जाने वाली एक सीढ़ी है। बस ये याद रखना है कि लगातार कोशिश करते रहना, परसिस्टेंस, वही असली चाबी है जो आखिर में सफलता का ताला खोलेगी। तो हमने क्यों, क्या और कैसे सब कुछ कवर कर लिया है। सारे टूल्स अब सामने हैं, बस अब पहला कदम उठाने की देर है। एक्शन लेने की बारी अब आपकी है। तो सवाल ये है कि आज अपनी लिस्ट में पहला नाम किसका लिखा जा रहा है।